एक ऐसी जनरेशन जो हर तरीके की फैसिलिटी लेके पैदा हुई है, जिसकी उंगली के इशारे में सारी चीजें अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजों से जूझ रही हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी। अगर आप भी जेनजी हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। कहीं आपके साथ भी तो ये सब नहीं हो रहा? कहीं आप भी फोन की बैटरी लो होने पर पैनिक तो नहीं करते? वेल्टन फैमिली फाउंडेशन की एक रिसर्च बताती है कि 42% जेनजी डिप्रेशन और होपलेस फील करते हैं। साथ ही हार्मनी हेल्थ केयर IIT की एक रिपोर्ट बताती है कि 2 में से एटलीस्ट एक जेनजी रोज एंजाइटी को फेस करता है और हर 3 में से एक जेनजी एंजाइटी से राहत पाने के लिए दवाई खाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्री की प्रॉब्लम है तो ये रिपोर्ट देख लो। इंडियन कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में 35 से 40% जेनजी है, तो इनमें से 49% इंडियन जेनजी और 43% इंडियन मिलेनियल्स लगातार एंजाइटी फील करते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्यों जेनजी हर कैटेगरी में फेल होते दिखती है? तो देखो, जेनजी वो लोग हैं जो 1996 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने हार्ड टाइम बहुत कम फेस किया है। अगर हम पहले की जनरेशन की बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ग्रेट डिप्रेशन और क्योंकि तब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी तो इसलिए कई तरीके की बीमारी भी झेली है, जिसमें एड्स भी शामिल है। लेकिन उसके बाद आते हैं 1980 से 1995 में पैदा होने वाले लोग, जिन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं, जो अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा अवेयर थे। लेकिन फिर आती है जेनजी। अब इन्होंने अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करी थी, उल्टा इनको हर चीजों में फैसिलिटीज ही मिली थी। जब जेनजी पैदा हो रहे थे तभी इंटरनेट भी फैल रहा था, तो इसलिए जेनजी एक ऐसी जनरेशन है जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। अब क्योंकि पहले के लोग प्रॉब्लम के साथ ही बड़े होते थे तो इसलिए वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी डील कर लेते थे। लेकिन जेनजी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए जेनजी किसी के भी जज करने पर या नंबर कम आने पर ही डिप्रेस्ड हो जाती है। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगती है और इसलिए जेनजी छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही परेशान हो जाती है। साथ ही पहले के लोग डोपामीन के लिए भी एक दूसरे पर डिपेंड होते थे। बाहर निकल के एक साथ बातें करना, खेलना, इन सब चीजों से उन्हें डोपामीन मिलता था। और अगर वो टीवी भी देखते थे तो फैमिली के साथ देखते थे। लेकिन अब सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम डोपामीन फेंक के मारते हैं। आजकल तो लोग घर में बैठ के भी फैमिली से बात नहीं करते, बस फोन में लगे रहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 57% जेनजी पैनिक करती है जब उनके फोन में बैटरी लो होती है या इंटरनेट नहीं चलता। और इस बात से तो शायद कोई मना ना कर पाए कि जेनजी का अपने फोन के साथ एक अलग ही रिश्ता है। इसलिए तो आजकल लोगों का स्क्रीन टाइम 7-8 घंटे होना बहुत आम सी बात है। अगर आप फोन में कुछ काम करते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो ब्रो ये तो प्रॉब्लम है। आपका फोन आपकी डेली एक्टिविटी और रिलेशनशिप में भी इंटरफेयर करता है। जब आप सोशल मीडिया को यूज करते हो तो वहाँ पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ स्टाइल दिखाता है। लोग दिखाते हैं कि उनके रिलेशनशिप कितने अच्छे चल रहे हैं, फिर तुम भी वो सारी चीजें अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हो। वो कितनी कम उम्र में कितना कुछ हासिल कर चुका है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। आप हर किसी से खुद को कंपेयर करते हो। ये सारे कंपैरिजन तुम्हारी डेली लाइफ पर तो इम्पैक्ट डालती ही है, साथ ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालती हैं। और आजकल के टाइम पे सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली ज्यादातर चीजें नकली होती हैं। उसके बावजूद भी हर कोई खुद को उन्हीं से कंपेयर करता है। जेनजी की वर्किंग लाइफ भी ज्यादा अच्छी नहीं है। रेज्यूम बिल्डर नाम की एक कंपनी ने 1344 मैनेजर्स और कंपनी लीडर पर सर्वे किया और उन्हें पता लगा कि इनमें से 74% मानते हैं कि जेनजी के साथ काम करना मुश्किल है अदर जनरेशन के मुकाबले, क्योंकि जेनजी में स्किल की कमी है। जेनजी को कम्युनिकेशन जैसी स्किल तक नहीं आती। और आए भी कैसे? क्योंकि इस जनरेशन को बड़ी बड़ी कंपनी ने इंस्टाग्राम, फेसबुक नाम के लॉलीपॉप जो पकड़ा दिए हैं। ये चार्ट देखो जो दिखाता है कि कितने % लोग कौन सी जनरेशन से हैं जो इंट्रोवर्ट हैं। 46% जेनजी इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि ज्यादातर जेनजी बाहर निकल के लोगों से बात करने की बजाय ऑनलाइन बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। शायद इसीलिए ज्यादातर जेनजी के अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन पाया जाता है। जेनजी के रिलेशनशिप भी अलग होते हैं। एक डाटा दिखाता है कि सिर्फ 34% जेनजी ही किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, जबकि मिलेनियल्स में ये नंबर 68% तक का है। साथ ही 29% जेनजी का कहना है वो कभी रिलेशनशिप में गई नहीं, जबकि मिलेनियल्स में ये सिर्फ 5% लोगों का कहना है। अब बाकी के जो 37% जेनजी हैं उनमें से 20% सिचुएशनशिप और 20% फ्रेंड विद बेनिफिट में खुद को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब तुम अगर देखो तो मिलेनियल्स के नंबर भी इसमें काफी ज्यादा दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम मिलेनियल्स के पहले और दूसरी कैटेगरी को प्लस कर दो तो ये 73% बनता है, यानी कि बचे हुए 27% ही इन चीजों में फॉल करते हैं। और ऐसा ही सेम जेनजी के साथ भी है। लेकिन जेनजी के केस में पहले और दूसरी कैटेगरी को प्लस करने पर 63% बनता है और बाकी के जो 37% है उनमें से लोग इन कैटेगरी पर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब तुम बोलोगे कि मिलेनियल्स कम भी तो हैं जेनजी से,
हाँ कम है, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं। ये देखो चार्ट, इस चार्ट में दिखाया गया है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कौन सी जनरेशन कितना कंट्रीब्यूट कर दिया है। इसमें जेन ज़ी का कंट्रीब्यूशन है 26% और मिलेनियल्स का 22%, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। रिलेशनशिप में जेन ज़ी का ऐसा हाल ऑप्शन की वजह से है। पहले लोगों को अपने पार्टनर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस जैसी जगह पर मिलते थे, लेकिन आजकल ये काम डेटिंग ऐप से होते हैं और इसलिए लोगों के पास ऑप्शन बढ़ गए हैं और लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हो सकता है अगले वाला ऑप्शन इससे अच्छा हो, तो इसलिए जेन ज़ी कमिटेड रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहता। और इन्हीं डेटिंग ऐप्स की वजह से कई सारे स्कैम भी होते हैं जिनके ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है, तो उसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे। इससे ये तो पता लग गया है कि जेन ज़ी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिपेंड है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ ही जो बड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी को लोगों के भले के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल ये उल्टा ही होता जा रहा है। पहले लोग बाहर जाके साथ खेलते थे, लेकिन अब लोग साथ तो खेलते हैं लेकिन ऑनलाइन गेम्स में। पहले लोग दोस्त वगैरह से मिल के बात करते थे, लेकिन आजकल वो भी फोन से ही हो जाती है। कुछ ना सही तो एटलीस्ट सामान लेने तो बाहर जाते ही थे, लेकिन आजकल ये सारी चीजें भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी ऐप की वजह से। और इसी टाइप की टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे माइंड में कंफ्यूजन भी रहती है। अभी तुम एक रील देखोगे जिसमें तुम्हें मोटिवेशन दिया जाएगा कि भाई दबा के मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो सपने कैसे पूरे होंगे। फिर थोड़ी देर में एक वीडियो आएगी कि फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो, जो किस्मत में होगा वो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, तुम बेवकूफ हो। हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। रिलेशनशिप में भी सेम ही सीन है। तुम किसी रील या वीडियो को देख के अपने डिसीजन कैसे ले सकते हो? तुम खुद देखो तुम्हारे लिए क्या सही होगा। सोशल मीडिया की वजह से कंफ्यूज मत हो। जब इतने सारे कंफ्यूजन दिमाग में होंगे तो मेंटल हेल्थ खराब होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। और जब आप किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजरते हो तो आपका फूड साइकिल भी चेंज होता है। बहुत सारे जेन ज़ी एंजाइटी से बचने के लिए ज्यादा खाना खाते हैं, और शायद ये चीज आपने भी नोटिस की हो कि जब आप किसी चीज की टेंशन में होते हो या चिंता करते हो तो तुम नॉर्मल से ज्यादा खाना खा लेते हो। और कई सारे तो अल्कोहल या किसी और तरह के नशे के एडिक्ट भी हो जाते हैं। जेन ज़ी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी काफी चिंता में रहती है। इंडिया में 25 साल से कम उम्र के 42% लोग बेरोजगार हैं, और जब आपके पास काम नहीं होता तब आपकी एंजाइटी और बढ़ जाती है, जो कि ओवरथिंकिंग के फॉर्म में बाहर आती है। ओवरथिंकिंग कोई मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है, लेकिन ये एक सिम्टम हो सकता है एंजाइटी का। आजकल की जनरेशन पैसों को सब कुछ मानती है, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। इसलिए आजकल के बच्चे अपने फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, और शायद ये भी एक कारण हो सकता है किसी तरह के मेंटल हेल्थ इशू का। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो, लेकिन एंजॉय भी करो, हर चीज को मैनेज करके करो। हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा निकालो जिस दिन तुम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से बाहर आओ और रियलिटी में लोगों से मिलो, जिससे तुम ओवरऑल लाइफ में ग्रो करोगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, ह्यूमन नेचर के बारे में जानोगे। फोन से बाहर भी एक दुनिया है यार, और अगर तुमने इसके मजे नहीं लिए ना तो तुम अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट चीज को खो दोगे। अब हो सकता है कि आप इन सब चीजों से रिलेट ना करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100% जेन ज़ी ऐसे ही हैं। जो जेन ज़ी गांव में रहते हैं वो आज भी सही हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप शहर में रहते हो तो तुम ऐसे ही होगे, नहीं। हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी आदत ना हो, या हो सकता है आपके अंदर कुछ आदतें हो, या हो सकता है तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम मस्त हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत से लोगों को है। इनफैक्ट अमेरिका में तो हर 3 में से 1 इंसान ने कभी ना कभी एंजाइटी फील करी है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से एक बार मिल लो। इन सब से बचने के लिए एस्केपिज्म का सहारा मत लेना, क्योंकि उससे आपकी मेंटल हेल्थ और खराब होगी। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम जेन ज़ी होते हुए भी जेन ज़ी जैसे नहीं हो तो कमेंट में हैप्पी टाइप कर देना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें ये भी जरूर पसंद आएगी, इसे भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।